हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को रिमोट टू चैप्टर बताऊंगा। रिमोट टू का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लें, और प्ले लिस्ट में जाकर ग्रामर का प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख लें ताकि आपको ये तीसरा वीडियो भी समझ में आए। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है कि सब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है आपका टू है। टू ये क्या आपका एडवर्ब है। मैं आपको पहले ही बताया था, इसके पहले वाली वीडियो में भी और इससे पहले वाली फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, और मैं इसको भी बताया था आई लव यू का रिप्लाई क्या किया जाता है। आई लव यू टू नहीं किया जाता है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए आज हम बात करते हैं रिमूव टू, यानी टू को कैसे रिमूव किया जाता है। चलिए तो इसके बाद क्या आएगा, टू के बाद हमेशा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। और यहाँ पर जो है आपका मेन पॉइंट देखना पड़ेगा आपको, क्या है कि आपका फोर है और फोर के बाद नाउन या तो प्रोनाउन रहेगा। ऐसे स्ट्रक्चर अगर हो आपका रिमूव टू वाले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करें, यानी दूसरे टेंस में कैसे इसको चेंज करते। चलिए देखते हैं कैसे चेंज करना है। सबसे पहली बात, यू आर टू स्लो फॉर ए रनर, यानी आप इतनी स्लो है कि आप एक रनर नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस में चेंज किया, रिमूव टू को हटाकर, यानी टू को हटाकर, तो इसको टू के बदले में हमने क्या यूज किया, सो यूज किया। और उसके बदले यहाँ जो एजेटिव है, तो एजेटिव वन को एजेटिव वन में ही रखें, यानी पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री में ही रखें, कंपेरेटिव डिग्री में चेंज नहीं की। दूसरी बात, यहाँ पर फोर है नाउन प्रोनाउन के पहले, तो फोर के पहले सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया, दैट का प्रयोग किया। और यहाँ सब्जेक्ट में आपका क्या है, यू है, तो यहाँ भी क्या आएगा, यू ही आएगा। अगर यहाँ पर अगर ही होता तो यहाँ पर भी ही होता, लेकिन यहाँ पर आपको सेंटेंस के अर्थ के अनुसार कैन नॉट बी, यानी ये नाउन या प्रोनाउन है रहेगा, तो यहाँ पर बी का यूज करना पड़ेगा। ऐसे भी पहले आप यूज करते थे कैन नॉट या कुड नॉट। अगर ये पास्ट होता तो यहाँ कुड नॉट होता, और यहाँ प्रेजेंट है इसीलिए क्या हो गया, कैन नॉट हो गया। और बी का मतलब बनना या होना या रनर, तो क्या नहीं बन सकते, यू कैन नॉट बी आ रनर। तो इस सेंटेंस का क्या होगा, यू आर सो स्लो दैट यू कैन नॉट बी ए रनर। इस तरह से सेंटेंस को आप परिवर्तन करेंगे। सीधी सी बात समझ ली। अब और एक एग्जांपल ले लें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएंगे। सबसे पहली बात, यू वेर टू स्लो फॉर ए रनर, ये आपका सेंटेंस है, इसको आपको दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी चेंज करना। तो हमारा दूसरा सेंटेंस जैसे, ये आपका वेयर क्या है, पास्ट में है, ये भी आपका क्या है, पास्ट में, इसीलिए पास्ट में चेंज हुआ। लेकिन यहाँ वेयर के चलते यहाँ पर आपका क्या है, कुड नॉट आया, यानी कुड आया। कैन का पास्ट क्या होता, कुड होता, इसीलिए आपका कुड आया। यहाँ पर कैन कैन है इसीलिए, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट में है, प्रेजेंट होगा तो कैन और पास्ट होगा तो कुड। तो अब यहाँ टू के बदले हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, सो का प्रयोग कर रहे हैं। और स्लो आपका एजिटिव है तो स्लो एजिटिव ही रह गया। और फोर के बदले हमने क्या यूज किया, दैट का प्रयोग किया। दूसरी बात, यहाँ रनर है, नाउन है, और इसके बाद यहाँ फिर सब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं, यू कुड नॉट बी ए रनर। इस तरह से सेंटेंस को आप चेंज करेंगे। चलिए और भी एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ही इज टू वीक फॉर ए विनर, यानी वह इतनी कमजोर है कि वह एक विनर नहीं बन सकता है। जैसे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट बी अ विनर। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। ये हमारा तीसरा रूल था। अब हम चलेंगे हमारा, या आपके लिए मैंने छोड़ा, या आप कमेंट बॉक्स में आप बनाकर देंगे, ही इज टू शॉर्ट फॉर एन एक्टर। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे, चेंज करके देंगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की और बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका चौथा नंबर पे, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो है ही, और उसके बाद क्या रहेगा, टू रहेगा और एडजेक्टिव भी रहेगा। लेकिन कंडीशन है कि पहले नॉट नहीं था और हम यूज कर रहे हैं क्या, नॉट, और टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स, ये तो पहले था ही, लेकिन हमने क्या यूज किया, इन्फिनेटिव के पहले, यानी इन्फिनेटिव जो होता है टू प्लस वर्ब वन, और उसके पहले क्या यूज किया, हमने नॉट का प्रयोग किया। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस में अगर स्ट्रक्चर रहे तो इसको रिमूव टू कैसे करना है ऐसे सेंटेंस को, तो कुछ नहीं, वही टू के बदले में आपने क्या यूज किया, सो यूज किया। और रीच क्या आपका एडजेक्टिव है तो रीच का रीच रह गया, पॉजिटिव डिग्री में ही रहा। और ये आपको पता है कि ये टू के बदले हमने क्या यूज किया था, यानी टू के बदले नहीं आता, लेकिन सेंटेंस को जोड़ने के लिए अपने क्या यूज किया, यहाँ दैट का प्रयोग किया। और सब्जेक्ट है जो उस सब्जेक्ट को फिर लेके आ गए। लेकिन बात यहाँ आ गई कि वहाँ कैन का प्रयोग करते थे, या नोट लगने के चलते हमने क्या यूज किया, विल का प्रयोग किया। ठीक है, विल इसलिए क्योंकि कि ये दो आपका नेगेटिव सेंटेंस है,
तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, तो पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए हमारा ये सेंटेंस पॉजिटिव हो रहा, यहाँ नेगेटिव का प्रयोग नहीं हो रहा। तो यहाँ क्या होगा सेंटेंस, यू आर सो रिच दैट यू विल बाय ए कार, इस तरह से सेंटेंस आपका बनेगा। दूसरा हमारा एग्जांपल है, ही इज टू शॉर्ट नॉट टू टच द रूफ, तो इसी का आंसर होगा ही इज सो शॉर्ट दैट ही विल टच द रूफ, यानी आपको सिर्फ नॉट है इसीलिए विल का प्रयोग हुआ, और ये नेगेटिव है तो इसलिए पॉजिटिव किया, और वहां पर नॉट नहीं था इसीलिए हमने क्या यूज किया था उसके पहले वाले सेंटेंस में, पहले वाले रूल में यहाँ कैन नॉट का प्रयोग करते थे और कुड नॉट का प्रयोग करते थे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, हमारा नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर इट इज टू मच फॉर मी है और ये आपका प्रोनाउन है फोर के बदले फोर के बाद, तो इसी तरह से यहाँ टू मच को हम क्या कर देंगे, सो बैड में परिवर्तन करेंगे, और ये आपका इसके बदले में दैट का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। जैसे इट इज सो बैड दैट आई कैन नॉट बियर इट, ये आई कैन नॉट बियर इट मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये इट आया सब्जेक्ट का इसीलिए, और ये आपको अपने से यूज करना पड़ेगा, कैन नॉट तो यूज करते ही हैं, इसलिए यहाँ पर बियर का यूज करेंगे वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो इसी प्रकार से और भी एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। इट इज टू मच फॉर हिम, तो इसके लिए क्या करेंगे, इट इज सो बैड दैट ही कैन नॉट बियर इट, इस तरह से सेंटेंस को अब बनाएंगे।